धौलपुर जिले के राजा बेटी राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में महिलाएं एवं किशोरियों संबंधित बीमारियों एवं रक्त अल्पा के लिए निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर चिकित्सालय एवं डाबर फार्मेसी के द्वारा प्राप्त औषधियों का वितरण किया गया। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा के द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय में समय समय पर कई रोगों से संबंधित कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण का औषधियों का वितरण किया जाता है। आंचल प्रसूता प्रभारी डॉक्टर गुरदीप के द्वारा बताया गया कि कैंप में जिले से महिलाएं एवं किशोरियां आई, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, उसके बाद रोग अनुसार औषधियों का वितरण किया गया। कैंप में निसंतान, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, PCOS, रक्त की कमी, उदरशूल, बच्चेदानी की गांठ, थायराइड आदि बीमारियों का परामर्श एवं दवाइयां वितरित की गईं। कैंप में डाबर फार्मेसी से राजेंद्र देवासी एरिया मैनेजर उपस्थित रहे। श्री राम वरिष्ठ कंपाउंडर, वीर सिंह वरिष्ठ कंपाउंडर, मुन्नीपुरी वरिष्ठ कंपाउंडर, रंजीत कंपाउंडर, अश्विनी कंपाउंडर, संदीप, हेमलता एवं देवेंद्र आदि ने सहयोग किया। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में जितनी भी जो महिलाएं होती हैं, रक्ताल्पता से जो किशोरियां हैं जिनकी की महामारी के समय पे कई बार खून ज़्यादा आता है, तो उस समय क्या उनकी जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे विभाग की ओर से एक नई वो शुरू की गई है कि जो रक्ताल्पता वाली किशोरियाँ होती हैं उनके लिए यहाँ पे जो दवाइयाँ उनकी किट जो फ्री में वितरित की जाती है। इसके सिवा और भी आंचल प्रसूता केंद्र हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो प्रसूताएँ हैं कि जिनकी डिलीवरी हो जाती है 3.5 महीने बाद हमारे यहाँ पे उनको राशन और पूरी दवाई जो है फ्री में दी जाती है, और पूरे 9 महीने तक 3.5 महीने से लेके टिल उनकी डिलीवरी तक यहाँ राशन और पूरी दवाई जो है वो दी जाती है। तो हमारे यहाँ हर बुधवार को कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें सारी जो दवाइयाँ वो निःशुल्क वितरित की जाती है। तो जितने भी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो गर्भिणी महिलाएं हैं उनको अपनी जो उनकी जो दवाई है, पूरा जो हमारा मेडिसिन है वो सारी हम आयुर्वेद को ही फॉलो करती हैं, और पूरा जो उनके दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, वो सब हम आयुर्वेद के अनुसार ही लोगों को बताते हैं, ताकि आगे जाकर की जैसे हम देखते हैं कि लोगों की आजकल जो C-सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसे अपन आम भाषा में कहते हैं कि इनका बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद को अपनाएं, ताकि यहाँ पे जो जितनी भी हम महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, और जो उनके बच्चे हैं उनको शुरू से ही आप आयुर्वेद दो। हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन संस्कार भी करवाया जाता है 1 वर्ष की आयु से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, ताकि भविष्य में जाकर के उनको कोई तकलीफ ना हो। और जो महिलाएं हैं मैं कहूँगी कि यहाँ पर आएँ, पूरी प्रेगनेंसी में यहाँ से दवाई लें, एंड पे जाकर के ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आयुर्वेद को आप फॉलो करें, और हर एक बुधवार को हमारे यहाँ कैंप लगाया जाता है। जितनी भी किशोरी हैं जिनको महामारी संबंधित बीमारियाँ होती हैं, जब महीना टाइम से आ रहा है, जब पहले आ रहा है, या फिर सफ़ेद पानी की दिक्कत है, जिनमें अंडे कम बन रहे हैं, जिनके महिलाओं के निसंतानता के लिए भी यहाँ पर भी हमारा जो उपचार है वो फ्री में दिया जाता है। तो जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हैं तो कृपया यहाँ जरूर आएँ, हमें भी अपनी सेवा का मौका दें, और जितनी भी हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप उनको लें, और हमें पूरी गारंटी है कि हम आपको निश्चित ही एक अच्छा रिजल्ट देंगे। राजाखेड़ा में पंचायत समिति की दुकान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन स्वर्गीय इंद्रजीत जैन की स्मृति में उनके परिजन अभय जैन एवं आशा जैन के सहयोग से लगाया गया। जिस शहर में डॉक्टर संजीव गेरा कार्डियोलॉजी फेडरिक्स हॉस्पिटल नोएडा की टीम के द्वारा राजाखेड़ा में निःशुल्क सेवाएं दी गई, जिसमें मरीज को BP, शुगर, ECG मौके पर ही निःशुल्क कराई गई एवं डॉक्टर संजीव गेरा के द्वारा मरीजों का परीक्षण कर उनको दवा लेकर परिचय दिए गए। डॉक्टर संजीव गेरा ने बताया कि यहां आकर के मुझे अच्छा लगा। राजाखेड़ा के अंदर मैं पहली बार आया हूं। यदि आगे भी मुझे सेवा का मौका मिलेगा तो राजाखेड़ा में अपनी सेवाएं देता रहूंगा, और अपनी टीम के साथ आकर के यहां के मरीज एवं अन्य लोगों का व्यवहार भी बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इस शहर के आयोजनकर्ता मुख्य सहयोगी प्रिंस जैन राजाखेड़ा के द्वारा कैंप लगवाने में पूरा सहयोग प्रदान किया गया। उन्हीं के द्वारा ये कैंप लगाया गया था। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु सेवा के बाद मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु ने हमें जो उपदेश दिया कि आप मानव सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। यदि आपके जीवन में किसी की वजह से उजाला आ जाए तो ये सबसे बड़ा धर्म की बात है, और ये सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। मैं सभी से यही कहूँगा कि जितना भी योग हो, आप जितने भी सहयोग करें, मानव सेवा में सभी का सहयोग है। यदि हमारी वजह से किसी एक भी व्यक्ति की जान बचती है तो ये सबसे बड़ा परम धर्म है। धन्यवाद।
भारत देश के बड़े उद्योगपति में चुने जाने वाले रतन टाटा ने आज मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि रतन टाटा वह शख्सियत हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप का एम्पायर देश के अंदर खड़ा किया। रतन टाटा ने लाखों करोड़ों वर्करों को भारत देश में रोजगार दिया। किसी को लेकर धौलपुर में आज बालाजी मोटर्स एवं चंबल टाटा मोटर्स पर रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान टाटा मोटर्स के डायरेक्टर एवं पूर्व प्रधान मोनू जादौन व विकास सिंह रेखू सहित समस्त स्टाफ के साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व प्रधान मोनू यादव ने कहा कि रतन टाटा इस देश की महान शख्सियत थे। आज उनके निधन की सूचना प्राप्त करके मन बहुत दुखी है। रतन टाटा वह शख्सियत थे जिन्होंने इस देश के अंदर महामारी हो या कोई अन्य आपदा हर तरह से राज्य और केंद्र सरकारों को अपना सहयोग प्रदान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत देश के अंदर टाटा ग्रुप को खड़ा करके देश के उन युवक नौजवानों को रोजगार दिया जो आज अपने घर परिवार को पाल रहे हैं। एक उद्योगपति के साथ साथ रतन टाटा ने देश के अंदर अपनी देशभक्ति और समर्पित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दुर्गा पूजा तथा दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिक्षाविद वीके त्यागी, विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने नवरात्रि एवं विजयदशमी पर्व से संबंधित मनमोहक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें बच्चों द्वारा मन को भावुक कर देने वाला दृश्य भरत मिलाप दिखाया गया। कक्षा 8वीं की छात्रा नव्या और भव्या ने मां दुर्गा की स्तुति गाकर सभी का मन मोह लिया। साथ ही छोटी छोटी बालिकाओं ने 9 देवियों की छवि ने सभी को आकर्षित किया। इस दौरान कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा गरबा प्रस्तुत किया गया। साथ ही रावण के पुतले को दहन कर बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया, जिसमें सभी के द्वारा अपनी बुराई को पेपर पर लिखकर रावण के साथ जलाया और शपथ ली कि आज के बाद हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर अच्छाई की ओर अग्रसर होंगे। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विजयदशमी पर्व वीरता और शौर्य का प्रतीक है तथा भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए सभी को नवरात्रि व दशहरे की शुभकामनाएं दी। प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने सभी को नवरात्र एवं दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गुरुवार को बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर वैभव गौ सेवा संस्थान सैपऊ पहुंचे, जहां गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौशाला की व्यवस्थाओं की सराहना की तथा गौ सेवकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने गौ सेवा को ईश्वर सेवा बताया तथा लोगों से गाय की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। बिना सरकारी सहयोग के चल रही गौशाला की व्यवस्थाएं देखकर विधायक प्रसन्न नजर आए। उन्होंने गौ सेवा के प्रधान संचालक लोकेश तिवारी से व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा गायों की दवाई, चारा पानी, रहन सहन की व्यवस्थाओं की काफी प्रशंसा की। इस अवसर पर सैफू सरपंच अर्जुन कुशवाहा, थाना प्रभारी गंभीर सिंह, भाजपा नेता रजनीश तिवारी, भूपेंद्र परमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सैफू से जीतू दिवाकर की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।